बॉडी की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब कुछ माइंड के हाथ में। बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड का क्या नेचर है, एक टाइम पे 10 जगह भागो। आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। लोग बात करते रहते हैं जिंदगी भर रेस जीतने की, काम में, किसी भी चीज में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, जॉब में, इधर उधर, बिजनेस में। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो नहीं की जा सकती? जो आपको तंग कर रहा था, आपको डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रहा था, वही आपको लाइट। आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए, उसको कहेंगे अवेयरनेस। किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता, किसी भी काम में बहुत आगे। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है। आप जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, जिस चीज पे चाहे, उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते, जब भी, जहां भी, जैसे भी। और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते, हटा करके कहीं और भी आ सकते। अब आपके हाथ में, आप 1 मिनट रोको, 1 घंटा रोको, 1 दिन रोको। उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, और फिर आप जो चाहोगे वो कर। हर इंसान परिस्थिति बदलना चाहता है। किसी से पूछो, कोई बॉस बदलना चाहता है, कोई वाइफ बदलना चाहता है, कोई लाइफ बदलना चाहता है, कोई घर बदलना चाहता है। कहते हैं मैं लगा रहा परिस्थितियां बदलने को यारो, मैं लगा रहा परिस्थितियां बदलने को यारो। जिस दिन मनस्थिति बदली, परिस्थितियां खुद ब खुद बदल गई। Are you ready? Yes. Switch on! Switch on! Switch on! अगर आप कनेक्ट कर लेंगे ना क्लाइंट के साथ में, आप इतना सा कन्वे करिए, वो इतना कन्विंस हो जाएगा। अगर आप कनेक्ट नहीं हो पाए ना उनके साथ में, आप इतनी ही बात सुनाइए, वो उतनी भी नहीं मानेगा। बोलिए कनेक्ट हो गए तो इतना सा बोलेंगे, वो इतना मान जाएगा। अगर डिस्कनेक्ट हो गए, इतना सुनाएंगे, वो इतना भी नहीं मानेगा। यस नो? अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता। बड़े रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते नहीं। यार से गला सूख रही है तो आगे चलते और बहुत गर्मी भी है। यस नो? गुड। कहाँ? कचरा लेने। अरे भाई इस घर में जाना भी मत। भगवान राम से ज्यादा प्रेम कौन करती थी, कैकेयी या कौशल्या? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक मंथरा के जीवन में आने से न केवल कैकेयी और अयोध्या का नुकसान हुआ, पूरे भारतवर्ष का हो गया। यस नो? क्या हुआ? मैडम कचरे वाले अपने जीवन से मंथरा को निकाल दीजिए। हाँ, अंदर किचन में रखना डब्बा, उसको ले जाओ, खाली करके वापस अंदर ले जाओ। शकुनी नहीं होता। यस नो? शकुनी को निकाल आप ही उठा कर दे दीजिए, हम ये लोग खाली करके डब्बा यहीं रख देंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। डस्टबिन उठा, खाली कर, वापस लाके अंदर रख और जा। आप डब्बा बाहर ही रख दिया करिए, उससे ना आपको याद परेशानी कर होगी। 1987 की वो परेशानी रात को 11 बजे हम बारात से अंदर लौट से के आए। कचरा लाने में परेशानी हो रही है तुझे?
पैदल अपने कमरे तक आए और मुझे याद आया 4 किलोमीटर चलने के बाद कि हम औकात मेरे अपनी छुड़ाए। वैसे मैडम मैंने तुझे रिक्वेस्ट किया चल यार वापस चलते हैं, बत्ती बुझा के आते हैं। आप कचरा जानते फैलाते क्या हैं जवाब दिया? और हम उसे साफ करते तूने कहा यार अगली बार कितनी जल रही है, एक बत्ती जो जल रही है सुबह बुझा दी जाएगी, सो हैं। जा। सफाई कर्मचारी हैं, बोला मैंने फिर इंसिस्ट सुबह किया। 4 बजे उठ जाते हैं मैडम, तूने क्या जवाब दिया? फिर कॉलेज, किसकी जल रही है यार? मंदिर, न तेरी मस्जिद, बत्ती जल रही है, न मेरी जल रही है, अस्पताल, सरकार की जल रही है। हर जगह का करता है, कचरा जाके सो जा। आप लोग मैंने जो फिर इंसिस्ट गंदगी किया, फैलाते तूने हैं। मना कर दिया, तू जाके अपने कमरे में उसे हम सो गया साफ और मैं वैसे वापस मेरे जाके दोस्त ने उस मुझे बत्ती बोला को था बुझा कि इस घर में मत जा कचरा लेने, दोस्त वो दिन मैंने था मना कर दिया कि और मैंने आज का दिन है। दिक्कत क्या तू है तब पता भी तो चले। एम्प्लॉय ही था, इसीलिए तू आज भी एम्प्लॉय ही है, और मैं तब भी ओनर ही था, इसीलिए मैं आज भी ओनर ही हूँ। प्रेम एक व्यक्ति कुछ ओनर नहीं बनता आपके है दिल में हमारे। पोस्ट और पोजीशन से नहीं, एक जब व्यक्ति ओनर बनता है कोरोना काल आया था तो हमें योद्धा बना दिया, माथे पे तिलक लगाया, फूलों की बारिश की, और जब कोरोना चला गया तो जीवन में समस्याएं आती हैं, yes, सब no? भूल गए। Come on, just no. वैसे तो मैं समस्या की परिभाषा बताने जा रहा हूँ, औकात तो देखते हैं है, कितने लोग याद कर पाओगे। ध्यान से सुनिए। आप लोग कचरा फैलाते समस्या हैं। जो मेरे जीवन में है वो समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना समस्या से भी बड़ी समस्या है। दिक्कत ये स्वच्छ नहीं है भारत कि का दिक्कत इरादा है, कर लिया हमने, दिक्कत ये है कि लगता है कि मेरे जीवन अपने में बहुत देश दिक्कत से है। ये So, बात गुड, वादा कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत। मैडम जी, हमारा देश तो तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। आ गए, मना किया था ना मत जाओ। इस घर में 75 बार गया हूँ मैं, और इस घर में औरत रहती है ना। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भैया स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा इरादा कर लिया हमने, इरादा कर लिया स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा प्यास से गला सूख रही है और बहुत गर्मी भी है। कहाँ? कचरा लेने अरे भाई, इस घर में जाना भी मत। क्यों? कौन है, क्या हुआ? मैडम कचरे वाले हैं, वो कचरा लेने आए थे। हाँ, अंदर किचन में रखा है डब्बा, उसको ले जाओ, खाली करके वापस अंदर वहीं रख देना, ठीक है? अरे मैडम, आप ही उठा कर दे दीजिए, हम खाली करके डब्बा यहीं रख जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। डस्टबिन उठा, खाली कर, वापस लाके अंदर रख और जा। आप डब्बा बाहर ही रख दिया करिए, उससे ना आपको परेशानी होगी ना हमें। परेशानी हो तुझे? अंदर से कचरा लाने में परेशानी हो रही है तुझे? है कौन तू? कचरे वाला है ना, तो औकात मेरे अपनी। वैसे मैडम, कचरे वाले हम नहीं, कचरे वाले तो आप हैं। आप कचरा फैलाते हैं और हम उसे साफ करते हैं। वैसे सफाई कर्मचारी हैं हम, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मैडम, फिर कॉलेज, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अस्पताल, हर जगह का कचरा हम उठाते हैं। आप लोग जो गंदगी फैलाते हैं उसे हम साफ करते हैं मैडम। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि इस घर में मत जा कचरा लेने, लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि मैंने कहा दिक्कत क्या है पता तो चले। दिक्कत तो है मैडम, दिक्कत तो है। इज्जत, सम्मान, प्रेम,
कुछ नहीं है आप लोगों के दिल में हमारे लिए। जब कोरोना काल आया था तो हमें योद्धा बना दिया, माथे पे तिलक लगाया, फूलों की बारिश की, और जब कोरोना चला गया तो फिर सब भूल गए हैं। वैसे औकात तो है हमारी। आप लोग कचरा फैलाते हैं और हम उसी कचरे को साफ करते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, अपने देश से ये वादा कर लिया हमने। मैडम जी, हमारा देश तो तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। आ गए, मना किया था ना, मत जाओ। इस घर में 75 बार गया हूँ मैं, और इस घर में औरत रहती है ना। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भैया स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा प्यास से गला सूख रही है और बहुत गर्मी भी है। कहाँ? कचरा लेने। अरे भाई, इस घर में जाना भी मत। क्यों? कौन है, क्या हुआ? मैडम, कचरे वाले हैं, वो कचरा लेने आए थे। हाँ, अंदर किचन में रखा है डब्बा, उसको ले जाओ, खाली करके वापस अंदर वहीं रख देना, ठीक है? अरे मैडम, आप ही उठा कर दे दीजिए, हम खाली करके डब्बा यहीं रख जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। डस्टबिन उठा, खाली कर, वापस लाके अंदर रख और जा। आप डब्बा बाहर ही रख दिया करिए, उससे ना आपको परेशानी होगी ना हमें। परेशानी हो तुझे? अंदर से कचरा लाने में परेशानी हो रही है तुझे? है कौन तू? कचरे वाला है ना, तो औकात में रहे अपनी। वैसे मैडम, कचरे वाले हम नहीं, कचरे वाले तो आप हैं। आप कचरा फैलाते हैं और हम उसे साफ करते हैं। वैसे सफाई कर्मचारी हैं हम। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मैडम, फिर कॉलेज, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अस्पताल, हर जगह का कचरा हम उठाते हैं। आप लोग जो गंदगी फैलाते हैं उसे हम साफ करते हैं मैडम। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि इस घर में मत जा कचरा लेने, लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि मैंने कहा दिक्कत क्या है पता तो चले। दिक्कत तो है मैडम, दिक्कत तो है। इज्जत, सम्मान, प्रेम कुछ नहीं है आप लोगों के दिल में हमारे लिए। जब कोरोना काल आया था तो हमें योद्धा बना दिया, माथे पे तिलक लगाया, फूलों की बारिश की, और जब कोरोना चला गया तो फिर सब भूल गए हैं। वैसे औकात तो है हमारी। आप लोग कचरा फैलाते हैं और हम उसी कचरे को साफ करते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, अपने देश से ये वादा कर लिया हमने। मैडम जी, हमारा देश तो तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। आ गए, मना किया था ना, मत जाओ। इस घर में 75 बार गया हूँ मैं, और इस घर में औरत रहती है ना। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ
लिया